बीबी सारा रज़ी अल्लाह अन्हा ने ही खुद ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहें कि आप जो है कि हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह कर लें, शायद कि अल्लाह जो है कि इनसे आपको औलाद नवाज दे। और ऐसा ही हुआ, अल्लाह ने बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को औलाद से नवाजा, जिनका नाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम था। अल्लाह के इम्तिहानात अपने खलील, अपने दोस्त पर एक बार फिर हुआ और अल्लाह का हुक्म हुआ कि इन्हें जो है कि जहाँ पे आप रह रहे हैं उससे कहीं दूर फलां जगह वहाँ पे छोड़ाएं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने छोटे लख्ते जिगर दूध पीते बच्चे को लेकर उनकी माँ के साथ उस जगह से शाम से काफ़ी दूर चले आए। उस टाइम शाम वो जो मुकाम था वो फ़लस्तीन का मुकाम था जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रह रहे थे। और हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा को लेकर करके वो ऐन जहाँ पर खाना काबा है उस जगह पे ले आते हैं, जबकि वो जगह उस वक्त महज एक टीले की शक्ल में थी और एक वीरान जंगल था। कोई आबादी, कोई इंसान नहीं था, बल्कि खतरनाक जानवर थे। दूर दूर तक कोई आबादी नहीं, एक वीराना जंगल था। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ पर ला करके उन्हें छोड़ करके जाने लगते हैं। अच्छा, अल्लाह का हुक्म भी ये था कि आपको कुछ ज़बान से कहना नहीं है। बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा घबराई, परेशान हुई। उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कही कि आप मुझे इस वीरान जंगल में, जहाँ पर ना कोई इंसान है, ना कोई वादी है, ना कोई रहने सहने का कोई ठिकाना है, ना खाना है, ना पीना है, आप कहाँ छोड़ के जा रहे हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुछ भी नहीं जवाब दिया, क्योंकि अल्लाह का हुक्म था। वो आगे बढ़ने लगे। बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा उनके पीछे दौड़ी, फिर पूछी कि अच्छा ये तो बता दें कि ये जो आप कर रहे हैं ये आप अल्लाह के हुक्म से कर रहे हैं या फिर शायद मुझसे किसी तरह की नाराज़गी की वजह से कर रहे हैं? अल्लाह का हुक्म हुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इशारा कर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस ऊपर की तरफ इशारा किया, जिसका मानी ये हुआ कि अल्लाह के हुक्म से कर रहे हैं। अब बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा जो है वहाँ पर भी फिर ठहर गई, फिर आगे ना बढ़ी, ना परेशान हुई। वो ये कह दी कि अच्छा ठीक है, अगर अल्लाह के हुक्म से है तो बेशक मेरा अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है और वह बेहतर कारसाज है। बेशक मेरा अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है, वह बेहतर कारसाज, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले गए। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने दूध पीते बच्चे को लेकर वहीं पर रह गई। रात हुई, बच्चे को प्यास लगी, बच्चे प्यास के लिए रोने लगे। बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा पानी की तलाश में परेशान हुई, क्या करें? उन्होंने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उसी जगह पर रख दी और वो खुद जो है कि दो तरफ पहाड़ थे जिनका आज नाम सफ़ा और मरवा है, उस तरफ वो दौड़ी, बेतहाशा दौड़ी पानी की तलाश में। हम अगर इसको फील करें, महसूस करें कि एक माँ है जिसका छोटा दूध पीता बच्चा है, प्यास की शदीद उसको ज़रूरत है, प्यासा है और वो रो रहा है, बिलख रहा है प्यास के मारे, उसको वो उस जगह पे छोड़ती हैं और पानी के लिए जो है कि वो बेतहाशा भटकती हैं। तो कैसा उनके ऊपर गुजर रहा होगा, कैसे हालात होंगे, कैसी सिचुएशन होंगी। एक तरफ उनको ख्याल आ रहा था कि बच्चे को कहीं कोई जानवर ना उठा ले जाए। वो बौखलाए हुए एक पहाड़ पे चढ़ती हैं, सफ़ा पे चढ़ती हैं, वो कुछ दूर तक जाती हैं, फिर बच्चे का ख्याल आता है कि कहीं बच्चे को कोई जानवर ना उठा ले जाए। वो फिर वापस लौटती हैं, फिर दूसरी तरफ पहाड़ की तरफ दौड़ती हैं, मरवा पहाड़ पर दौड़ती हैं, वहाँ पर फिर कुछ दूर तक चढ़ती हैं और फिर बच्चे का ख्याल आता है, फिर वह भागती हैं और बच्चे को आके देखती हैं, खैरियत से है, सब ठीक है, हाँ ठीक है। इस तरीके से वो जो है कि 7 चक्कर तकरीबन लगाती हैं और हर दफ़े आके बच्चे को देखती हैं। फिर जब आखिरी दफ़ा जब चक्कर लगा रही थी तो उनको आवाज़ आई कि आप परेशान ना हो, आप अपने बच्चे के पास जाएं। इधर क्या होता है कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जिस जगह पर रो रहे थे, आपने पैर रख, बच्चे, छोटा बच्चा जो होता है बिलखता है तो उसका पैर ऐसे ऐसे रगड़ाता है ज़मीन पर, ऐसे ऐसे। तो अल्लाह का हुक्म हुआ, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा कि जाओ, जिस जगह पर इस्माइल अलैहिस्सलाम का एड़ी ज़मीन से रगड़ा रहा है उस जगह तुम अपना पैर मारो। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जब उस जगह पर पैर मारा तो वहाँ से पानी फूट पड़ा, वहाँ से पानी निकल पड़ा और पानी धीरे धीरे फैलने लगा। बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा फट से वो पानी को ऐसे ऐसे अपने हाथों से, सोचिए बौखलाहट में कैसी एक औरत की कंडीशन होगी। वो यूँ पानी की उनको ज़रूरत थी, पानी की तलाश में भटक रही थी, पहाड़ों पर कभी इधर चढ़ रही थी। और फिर जब मौजज़ा उनको दिखा कि पानी सामने फूट पड़ा है, निकल पड़ा है, चश्मा फूट पड़ा है, तो वो जम 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 जम, रुक जा ठहर जा, कहाँ फैला जा रहा है, वो तो फैल जाएगा। वो जो ऐसे ऐसे रोकी तो वो पानी बस उसी एरिया में जम रह गया, यानी रुक गया, ठहर गया। और ये पानी यानी उस आग को, वो जम जो रुक गया, उसका नाम दिया गया आब ज़मज़म, जो आज तक हम लोगों को मालूम है और हम लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें अल्लाह ने कितनी बरकतें दी। उसमें बरकतें इस तरीके से भी दी कि एक तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का एड़ी, दूसरा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का पर, और तीसरा ये उसकी फजीलत है कि हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उम्रे पे गए तो उन्होंने इस आब ज़मज़म से पानी निकाले, पानी पिए और अपने लुआब मुबारक उसमें डाले और फिर उस कुएँ में मिला दिए।
تو अल्हम्दुलिल्लाह वो महबूब किबरिया सरकार दो आलम हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा का उसमें लवाब मुबारक भी है। तो सोचिए वो कितनी मुबारक वो पानी है, इस कदर मुबारक पानी है कि जिसकी एक जगह पे बात आती है कि हज़रत हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब सीना चाक किया गया, उनका दिल निकाला गया इस्रा और मिराज वाली रात में, और उस दिल को जो धोया गया ना, तो उस आब ज़मज़म के ही पानी से धोया गया। जबकि सीना चाक करने की तमाम चीज़ें जो है जन्नत से आई थी, लेकिन पानी का इस्तेमाल जो है आब ज़मज़म से किया गया। कहा जाता है कि पानी जो है आब ज़मज़म जो है ये जन्नत के पानी से भी कहीं ज़्यादा जो है कि ये बेहतर और फजीलत वाला है और कहीं ज़्यादा बेहतर है। वरना अगर फरिश्तों को लाना होता तो तमाम चीज़ें जब जन्नत की लाए, तमाम चीज़ें जन्नत के इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि सीना चाक करने के वो चाकू, वो छुरी और वो सिलने के और वो जो है कि कपड़े, तमाम चीज़ें जब जन्नत के इस्तेमाल कर रहे हैं तो पानी दिल को धोने के लिए पानी भी जो है कि जन्नत का इस्तेमाल कर सकते थे, है ना। लेकिन उन्होंने पानी जन्नत से नहीं लाए बल्कि ये आब ज़मज़म से धोए। तो इसका मानी ये होता है कि आब ज़मज़म जो है कि जन्नत के आपके जो कौसर का जो कुआं है तो उसके पानी से भी कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो बहरहाल मुझे अपने आज तक पहुँचना, तो इसलिए मैं बहुत समराइज़ करके हर छोटे में थोड़े से मेन बातों को बताते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। तो बहरहाल तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम के एड़ी जहाँ पे घिस रहे थे वहाँ से एक चश्मा फूटा जो आज आब ज़मज़म हमारे सामने है। फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम उसी जगह पर रहने लगे। वहाँ पर एक कबीला गुजरा, कबीला जुर्हम। वो कबीला जो गुजरा तो वो पानी की तलाश में निकला था, क्योंकि वो कबीला जहाँ पे पहले था वहाँ पे सूखा हो गया था। तो वो जो है कि पानी की तलाश में निकले तो उनको दूर दिखाई दिया कि कुछ पंछियाँ, परिंदे जो है कि एक जगह पर उड़ रहे, मंडरा रहे। तो कबीले जुर्हम के सरदार को मालूम हो गया कि जरूर वहाँ पे पानी है, और वहाँ पे वो पहुँचा तो उसने देखा कि एक औरत उस पानी के चश्मे के पास बैठी है और उसके पास एक छोटा बच्चा है। तो कबीले जुर्हम का सरदार बोलता है कि मैं आपका पानी इस्तेमाल कर सकता हूँ, और अगर आप इजाज़त दें तो हम पानी की तलाश में निकले हुए हैं, और जबकि यहाँ पे पानी है तो आप कहें तो मैं यहीं पर अपना बसेरा बना लूँ, अपना यहीं पे मैं रहूँ। बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनको इजाज़त दे देती है, मगर आब ज़मज़म पर वो कहती है कि इस पर मेरा ही इख्तियार रहेगा। तो इस तरीके से कबीला जुर्हम, जो कि ऐन अरब, जिनकी ज़बान पहले देखिए अरब के 3 हिस्से में थी ना, पहले एक तो मुस्तारबा और बाहिदा अरबा और अरब। तो बाहिदा अरबा तो खैर ख़त्म हो गया। मुस्तारबा जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद की जो पीढ़ियाँ आईं वो हुई, और अरबा जो है ये कबीला जुर्हम जो थे ये अरब से ताल्लुक़ रखते थे, यानी कि इनकी ज़बान अरब थी, तो बिल्कुल ठेठ अरब। तो बहरहाल फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कबीला जुर्हम के साथ ही अपना खेलना शुरू किए, बड़े हो गए, ठीक है ना। और ज़बान भी उन्होंने फिर कबीला जुर्हम की ज़बान इख्तियार की, यानी कि अरब, ठीक है ना। तो जो है कि ये बात हो गई। फिर अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से मिलने के लिए आते हैं। तो बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वक्त फौत हो चुकी होती है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हो चुके होते हैं। तो खैर मुलाकात बात होती है। सीरत से मालूम होता है कि पहली बार में तो मुलाकात नहीं थी, दूसरी या तीसरी बार मुलाकात होती है। तो अल्लाह के हुक्म से फिर यहाँ पर जो है ना, अल्लाह ने कहा कि हमारा घर बनाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहें कौन सी जगह? अल्लाह ने बताया कि फलां जगह, जो एक टीला नुमा दिख रहा था। हालांकि टीला नुमा जो दिख रहा था दर हकीकत अल्लाह का खाना काबा, यानी कि अल्लाह का घर, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वक़्त ही था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ऑलरेडी अपने वक़्त में वहाँ पर अल्लाह का घर का नाम दे दिया था, एक तरह से पिलर गाड़ दिया था। मगर वक्त के साथ साथ जो चीज़ें बदलती चली गई। फिर तूफ़ानी नूह में बहुत सारी चीज़ें हटी बढ़ी, तो महज टीला नाम का रह गया था, कोई शहर आबाद था नहीं। तो फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद जो है कि कबीले जुर्हम वाले वहाँ पर आकर के आबाद हुए। फिर जब अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए तो उनको जब हुक्म मिला कि मेरा घर बनाओ, तो खाने काबा का तामीर फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ। बहुत मुख्तसर में हम लोगों ने इस पर बात की ताकि हमको आगे की बात समझ में आए। अब यहाँ पर यानी कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर कर ली, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने कहा कि आवाज़ दो। उन्होंने आवाज़ दिया, अजान, सेम वही अजान हुई जो आज अजान है। इत्तफाक़ है या फिर अल्लाह का कुदरत है। बहरहाल तो जो है कि उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, ये दुआ को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने कुरान, अपने कलाम में अपने हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान कर रहे हैं। क्या बयान कर रहे हैं कि जब उन्होंने कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, इस शहर को अमन वाला बना दे, इस शहर को अमन वाला बना दे, और मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से पनाह दे।
حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اے میرے اللہ اس شہر کو، حالانکہ یہ شہر اس وقت تو شہر تو نہ تھا، تو جو شہر آج دکھ رہا ہے یا جس وقت یہ کلام اللہ تعالیٰ کی اتری، یعنی کہ ہمارے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں وہ جو شہر جو دکھ رہا تھا، اس وقت جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اتنا بڑا شہر تو تھا نہیں، لیکن دعا ابراہیم علیہ السلام کی تھی، اللہ کے خلیل کی تھی، اللہ کے دوست کی تھی کہ یہ شہر، انہوں نے شہر نام لیا، دوسرا نام لیا، اس کو امن والا بنا، اور امن والا بنا، اور اس کو بتوں کی پرستش سے، یعنی کہ ہمیں اس میں رہنے والوں کو بت کی پرستش سے بچا لے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول، اللہ کے خلیل، وہ بت کی پرستش سے کبھی ان کا واسطہ نہیں رہا، کبھی نہیں، بچپن سے ہی نہیں، پھر بھی وہ دعا کر رہے ہیں مجھے، پھر وہ دعا کر رہے ہیں میری اولاد کو بت کی پرستش سے بچا۔ باپ اور انسان مسلمان دونوں کا بات ہے، ہم نے کبھی گناہ نہیں کیا، ہمیں کیا معلوم کہیں ہم سے آگے گناہ نہ ہو جائے، اے اللہ ہمیں گناہ سے محفوظ رکھ، پناہ میں رکھ، آخر دم تک ہمیں گناہ سے محفوظ رکھ، اپنی پناہ میں رکھ، اور میری اولاد کو بھی۔ انسان کا نہ جانے کون سا عمل اس کو کہاں لے جاوے، تو یہ خوف ہے کہ اے اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستش سے پناہ دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بت پرستش کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا، پھر بھی انہوں نے اپنے لیے بھی کہا، اپنے اولاد کے لیے بھی کہا، جبکہ ان کو معلوم تھا کہ اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں۔ وہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت کی پرستش سے اپنی پناہ میں رکھیو، یعنی کہ اس گناہ میں ملوث نہ کیجو، اس شرک میں ملوث نہ کیجو، ہمارا کوئی بھی ایسا عمل، کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسی بات یا کوئی بھی ایسی چیزیں نہ ہو جائیں جس سے کہ ہم اس قدر بھٹک جائیں کہ ہم شرک پہ آمادہ ہو جائیں، اللہ کو واسطہ کرو۔ تو اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلا دعا انہوں نے کہا کہ مجھے، پہلا دعا انہوں نے اس شہر کے لیے کیا جس شہر میں اللہ کا گھر انہوں نے بنایا، یعنی کہ وہ شہر مکہ، اسے امن والا بنا، اسے امن والا بنا، کیونکہ امن والا بنے گا، اور امن والا یعنی کہ امن والا شہر وہی جہاں پر اللہ کی عبادت ہو، جہاں پہ توحید ہو، جہاں پر گناہ سے، شرک سے محفوظ ہو، جو شہر جس کے اوپر دیگر کیا کہتے ہیں حکومت کی جنگیں نہ ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے سے لے کر کے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تک سعودی عربیہ، عرب جزیرہ، پورا کا پورا عرب جزیرہ جو تھا وہ کسی بھی حکمراں کے اندر میں نہیں تھا، جبکہ اس وقت دو حکمراں کا ایسا چل رہا تھا جو کہ بہت بڑے حکمراں تھے، ایک فارس اور ایک روم۔ ایک سعودی عربیہ جزیرہ ہی ایسا تھا، نہ فارس میں آتا تھا نہ روم میں آتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور آج بھی اللہ کے فضل سے عرب کے سال میں ہم جان رہے ہیں، آپ جان رہے ہیں، ہاں آگے کا ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں بتائی ہیں جو کہ بہتر نہیں ہیں، یعنی کہ مکہ کے حالات بدلیں گی۔ بہرحال تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا کہ اس شہر کو امن والا بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بت کی پرستش سے اپنی پناہ میں رکھ، محفوظ رکھ۔ پھر انہوں نے دعا کیا، اے میرے پالنے والے معبود، انہوں نے بہت سے لوگوں کو راہ سے بھٹکا دیا ہے۔ اے میرے پالنے والے، انہوں نے بہت سے لوگوں کو راہ سے بھٹکا دیا۔ انہوں نے مطلب کن کی بات ہو رہی؟ بت کی، جس بت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پناہ مانگی اپنے اور اپنے اولاد کے لیے، اسی بت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اے میرے اللہ، اس نے جو ہے کہ بہت سے لوگوں کو بھٹکا دیا ہے، بس میرے تابداری کرنے والا میرا ہے، اور جو میرے نافرمانی کرے تو بہت ہی معاف اور کرم کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں کہ جنہوں نے میری تابداری کی، یعنی کہ جنہوں نے اس بت کی پرستش نہیں کی، وہ تو ٹھیک ہے، انہوں نے بت کی پرستش نہیں کی، لیکن بہت سے ایسے ہیں جن کو یہ بت نے ان کو گمراہ کر دیا، بھٹکا دیا، اور وہ اس کی پرستش کرنے لگے، ہے نا، وہ نافرمان نکلے۔ اے اللہ تو ان کو بھی معاف فرما۔ دیکھیے یہ کتنی بڑی ہمارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے ہی تھے، اس قدر ہمدرد کی بس مت پوچھیے۔ ان کا تو معمول یہ تھا کہ اگر وہ کھانا بھی کھاتے تو کبھی تنہا کھانا پسند نہیں کرتے، کوئی مہمان آ جائے، کوئی آ جائے، ان کے ساتھ ہی کھانا کھانا پسند کرتے۔ اگر کوئی نہیں آیا تو روزہ رکھ لیتے تھے، بعض وقت کئی دن روزہ رکھ لیتے تھے، کہ جب کوئی آئے تو کسی کے ساتھ وہ پھر افطار کرتے یا روزہ کھولتے، ورنہ عموماً وہ روزہ رکھتے۔
ٹھیک ہے نا. اور ان کے اندر اپنے قوم کے لیے اپنی امت کے لیے اس قدر جو ہے کہ ہمدردی تھی کہ وہ تو چاہتے تھے کہ ہر ایک بندہ جو ہے کہ ایمان لے آوے تاکہ جہنم کی آگ سے بچ جائے. تو یہاں پر بھی وہ دعا کرتے ہیں کہ پہلی دعا کی وہ کہ اس شہر کو امن والا بنا